आज का भारत, जहां सुबह की शुरुआत उम्मीदों से होती है और रातें चिंता में गुजरती है। घर के हर कोने में किसी न किसी कोचिंग के नोट्स, सरकारी नौकरियों की किताबें और माँ बाप की उम्मीदें बिखरी पड़ी है। देश के करोड़ों युवाओं की आंखों में एक ही सपना है कि माँ बाप की मेहनत को नौकरी का तोहफा देना और खुद की पहचान बनाना। लेकिन हकीकत बहुत अलग है। सोचिए, 5 साल पढ़ाई, दर्जनों एग्जाम, सैकड़ों रातें किताबों के बीच बिताना और नतीजन हाथों में सरकारी डिग्री और सामने जमीन पर रखा चाय का केटली या 8x10 का एक छोटा सा ठेला। ये सिर्फ कहानी नहीं, देश के लाखों युवाओं की सच्चाई है। जिन लोगों ने सोचा था कि डिग्री मिलने के बाद जिंदगी चल पड़ेगी, वो आज सड़कों पर अपना भविष्य घसीट रहे हैं। हर छोटे बड़े शहर में आपको ऐसा युवा मिल जाएंगे जिन्होंने BA, BSc, MA, MCom, BTech या और भी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी अपनी योग्यता और आत्ममूल्य को जमाने के दबाव में त्याग दिया है। वजह, नौकरियां उन लोगों तक पहुंच नहीं रही जिनके लिए संविधान और सरकार ने वादा किया। सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सरकार हर साल लाखों सरकारी नौकरियों के वादे करती है, मगर उन घोषणाओं की असली गिनती कहीं खो जाती है। नए नए रोजगार पोर्टल खुले हैं, सरकारी ऐप्स हैं, डिजिटल इंडिया का डंका बज रहा है, मगर ग्राउंड रियलिटी में सब यूथ अपने सपनों की ताबूत लिए घूम रहे हैं। हर मोहल्ले का ग्रेजुएट चाय वाला मजाक बन गया है। पढ़े लिखे आदमी की यही औकात रह गई है, ना नौकरी ना इज्जत। बहुत सी युवा घर की जिम्मेदारी और समाज के ताने न मिलने के लिए मजबूरी में छोटा व्यापार शुरू करते हैं। मजबूरी को हुनर समझकर पेश करना आज की सच्चाई बन गई है। लेकिन सीने में अपमान और दुख का घाव हर रोज चुभता है। कोई कॉलोनी जाती है तो लोग कहते हैं, इतनी पढ़ाई की थी, अब ठेला लगा रहा है। ये ताने, ये बातें आधे से ज्यादा युद्ध का आत्मविश्वास तोड़ देती है। युवा ये सोचकर निकलते हैं कि शायद कड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मगर बार बार एग्जाम कैंसिल, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या यूपी पुलिस जैसे मामले। कभी पेपर लीक, कभी भर्ती रुकी। इन सब ने सपनों का कब्रिस्तान बना दिया है। माता पिता अपनी पेंशन, गहने और जमीन बेचकर और न जाने कहां से पैसा इकट्ठा करके बच्चे की पढ़ाई करवाते हैं, उम्मीद में कि बेटा अफसर बनेगा, कोई जॉब लेगा जिससे कि लाइफ अच्छा हो जाएगा। और जब बेटा या बेटी बेरोजगार या छोटे मोटे काम में धकेल दिया जाता है तो पूरा परिवार टूट जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पढ़ा लिखा नौजवान आज देश का सबसे मजबूर इंसान बना हुआ है। उसके सपने, मेहनत और डिग्री सब चीजें ताने और मजाक में बदल गई है। सर, घर से मेरा पापा बाहर कमाता है और मेरा घर 2 भाई हम हैं सर, और घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। और घर अभी 10 महीना हो गया सर, घर पर नहीं गए। घर पर जाते हैं तो दियाद में कहता है कि इतना दिन से पढ़ता है और पटना में कुछ नहीं करता है, तो इसके लाज कोई भी पर्व होता है तो नहीं जाते हैं सर। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जाते? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ऐसे हालत में देश के नेता किस मुंह से 21वीं सदी के नव भारत का दावा करते हैं? क्या सिर्फ कागज पर ही देश आगे बढ़ रहा है? यही वो दर्द है जो हर युवा महसूस करता है। बस बहुतों के पास बोलने का मंच नहीं है और जिनकी आवाज बुलंद होती है उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हर डिग्रीधारी को उसके काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलेगी, वरना ये सपनों का देश सपनों का कब्रिस्तान बनता जाएगा। लेकिन यहाँ असली दुख ये है कि सिर्फ नौकरियों की कमी ही नहीं, बल्कि जो सरकारी नौकरियाँ युवाओं के लिए निकलती है उनके एग्जाम और भर्तियों को लेकर सिस्टम ने ही सबसे ज्यादा भरोसा तोड़ दिया है। देश के करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि फैमिली का सपना, समाज में इज्जत और जिंदगी भर की सुरक्षा है। इसी उम्मीद में कि बच्चे कोचिंग, किताबें और फॉर्म भरने पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकारी भर्तियां सुस्त सिस्टम, भ्रष्ट एजेंट और लापरवाह एजेंसियों के जाल में उलझ कर रह गई। उनसे जो इन्विजिलेटर्स है मोबाइल चला रहे हैं, सिस्टम में खराबी आ रही है और इतने बेकार सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पर कहीं पर नेटवर्क इश्यूज हैं, कहीं पर कीपैड ही नहीं चल रहा, माउस वर्क नहीं कर रहा, सब फोन लेके घूम रहे हैं। कभी किसी का एग्जाम बीच में टकराए तो इन्विजिलेटर हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके की सिनेरियो के बाद लास्ट में बोल दिया जाता है कि आपका जो एग्जाम है ये वाला ये कैंसिल हो गया है और फर्दर डेट्स के लिए आपको बताया जाएगा। जबकि इवन जो इन्विजिलेटर्स एग्जाम हॉल में प्रेजेंट है उनके पास में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन जबकि अलाउड नहीं होता। मोबाइल फोन है, ड्यूरिंग एग्जाम कॉल आ रहे हैं उनके पास में, वो फोन पे बात करते हुए बोल रहे हैं अच्छा अभी एग्जाम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स भर्ती आती है तो फॉर्म भरते हैं, फिर महीनों और सालों तक परीक्षा की डेट का इंतजार करते रहते हैं। अभी तक हमने एक बार TGT PGT दिए हैं 21 वाला। अच्छा, उसमें क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, उसके बाद दोबारा फॉर्म डाले, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ, आयोग का गठन भी नहीं हुआ है।
आयोग कभी कहता है कि फरवरी में गठन हो जाएगा, कभी कहता है जनवरी में हो जाएगा, मार्च में पेपर हो जाएगा। अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही सरकार की क्या मंशा है, कुछ नहीं पता चलता। कई बार तो एडमिट कार्ड या परीक्षा की सूचना निकलते निकलते इतनी देरी हो जाती है कि लोग भूल ही जाते हैं कि उन्होंने किस भर्ती के लिए आवेदन किया था। और अगर कभी परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक की खबर पूरी देश में आग की तरह फैल जाती है। सोचिए, कोई स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, और अगर लास्ट में जब ये पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो सोचिए उसके दिल में क्या बीतेगा। ईमानदारी की जगह फर्जीवाड़ा और दलाली ने सरकारी नौकरी पाने का रास्ता बना लिया है। कई छात्र इंतजार करते करते ओवर एज हो गए, आखिर में ना तो नौकरी मिली ना परीक्षा में बैठने का हक। पेपर माफिया, दलाल, करप्ट अफसर और लापरवाह नेताओं की मिली भगत से कभी पेपर लीक, कभी भर्ती रद्द, युवाओं के सपनों पर हर बार पानी फिरता है। लाखों छात्र तैयारी में अपना वक्त, पैसा और उम्र खो देते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। भर्ती करने वाली एजेंसी पर कोई रोक नहीं। अगर कभी इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उस पे भी उल्टा टीचरों पर लाठीचार्ज तक हो जाता है, और हर काम पर साफ सफाई कुछ नहीं। कई बार फॉर्म के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं। कुछ तो ऐसे भी केस होते हैं जहां सालों बाद जब नौकरी की ज्वाइनिंग आती है, कोर्ट में केस चल रहा होता है और पूरी भर्ती रद्द कर दी जाती है। समस्या सिर्फ भर्ती की प्रोसेस की देरी या भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सिस्टम ने युवाओं का भरोसा तक छीन लिया है। पढ़ाई, संघर्ष, मेहनत सब सब्र के इम्तिहान में तब्दील हो जाता है। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात, कई मेहनत करने वाले युवा उम्र पार करके हार के सपनों से समझौता कर लेते हैं। सिस्टम और कागजों के बीच कभी रोजगार का सपना ही गुम हो जाता है। और जितना खत्म ये सिस्टम है, उतना ही कड़वा सच ये भी है कि सरकार के पास लाखों खाली पद तो है, लेकिन इन्हें भरोसेमंद तरीके से भरने का जज्बा या इच्छा शक्ति नजर नहीं आती। लाखों खाली सरकारी पद होते हुए भी भर्तियां टलती रहती है। हजारों युवा सालों तक जी जान लगाकर तैयारी करते रहते हैं, पर सरकार समय पर भर्ती नहीं निकालती। हर भारतीय युवा, खासकर छोटे शहरों और गाँवों में, अपने परिवार की उम्मीदें और सपनों का बोझ उठाए सरकारी नौकरी पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। रेलवे, पुलिस, SSC, हर साल करोड़ों युवा इन परीक्षाओं के लिए तैयार होते हैं। कोचिंग में दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब सरकार कई साल तक भर्तियां ही नहीं निकालती या बीच में रोक देती है। सोचिए, RRB यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की 35,000 पोस्ट के लिए 1,25,00,000 तक स्टूडेंट ने आवेदन किया। SSC भर्ती में 2013 में जहां 20,000 वैकेंसी थी, वहीं 2018 में 12,000 रह गई और अब 8-9,000 ही रह गई। वहीं हाल में यूपी पुलिस भर्ती के 60,000 पोस्ट के लिए 38 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, यानी हजारों लोग एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतनी भीड़ और कंपटीशन के बावजूद सरकारें भर्ती प्रक्रिया को महीनों सालों तक लटकाती रहती है, कभी चुनावी फायदे के लिए तो कभी सिस्टम की नाकामी के नाम पर। सच्चाई यह है कि लाखों पद सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, यहाँ तक कि फौज और पुलिस में तक खाली पड़े हैं, लेकिन इनको भरने की इच्छा शक्ति शायद ही दिखती है। आधिकारिक तौर पर सरकार आंकड़े तो दिखाती है, लेकिन असल में भर्ती न होने की वजह से ना तो सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है, न युवाओं का फ्यूचर सुधरता है। किसी साल फॉर्म भरवा लिया, कभी प्रक्रिया लंबी खींच दी, कभी पेपर लीक तो कभी कोर्ट केस। हर बार युवा फ्रस्ट्रेशन और बर्बादी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। कई दफा तो भर्ती की प्रोसेस के बीच में नए नियम, वेटिंग लिस्ट या रिजर्व सीट की आड़ में सैकड़ों हजारों पोस्ट पर कोई नियुक्ति ही नहीं होती। ऐसे में युवा सोचता है कि जिन पदों के लिए उसने साल भर मेहनत की, उनका क्या? डमी वैकेंसी, रिजर्व लिस्ट, धांधली, इन सब में असली युवा फंस कर रह जाता है और अगले साल सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ता है। ये सब मिलकर एक सवाल हर युवा के दिल में घर कर जाता है। जब सरकार को पता है कि देश में लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार है और उनके घरों में रोटियां नहीं बन पा रही है, तो फिर इतने सारे सरकारी पद सालों तक क्यों खाली पड़ रहते हैं? क्या चुनाव आने पर ही भर्तियों की याद आती है? इन्हीं वजहों से युवाओं की नजर में सरकार का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ना तो समय पर भर्तियां निकालती है, न सही तरीके से वैकेंसी भरी जाती है, और जब अपना सपना बार बार लटकाया जाता है तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सड़कों पर भी दिखने लगता है। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में ही रह जाती है। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। राम मंदिर का संघर्ष, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है।
देश में क्या हो रहा है, कितना बेरोजगार है, देश कहाँ जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, कुछ नहीं। और दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। इन्होंने लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि लोगों को अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम से ही मतलब है। देश में क्या हो रहा है, कितना बेरोजगारी है, कैसे देश आगे बढ़ेगा, उससे कुछ मतलब नहीं। जब मेहनत करने वाले युवा बार बार ठगे जाते हैं तो उनका गुस्सा सड़कों पर फूटता है। भ्रष्ट भर्ती व्यवस्था के खिलाफ प्रोटेस्ट और आंदोलन आज आम हो गया है। एसएससी के पेपर लीक हो या रेलवे में गड़बड़ी, हर भर्ती घोटाले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स का गुस्सा और मायूसी साफ देखने को मिलती है। कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कहीं पुलिस की लाठीचार्ज और गिरफ्तारी। युवाओं की आवाज को दबाने के लिए हर तरीका अपनाया जाता है। पूरे इंटरव्यूज और सोशल मीडिया लाइव में युवा बोलते हैं पेपर लीक हुआ है, परीक्षाएं रद्द हो रही है, सरकार जवाब दे। मगर अक्सर इनके आवाज को दबाया जाता है, कोई सुनवाई ही नहीं होती है। इसे देखकर कई ऐसे छात्र जो पहले प्रोटेस्ट से दूर रहते थे अब मजबूरी में अपना हक मांगने के लिए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। पुलिस की लाठियां, एफआईआर, परिवारों में डर, फिर भी हौसला नहीं टूटता, क्योंकि बेरोजगारी से बड़ी सजा कोई नहीं। सिस्टम ने सिर्फ हमारा भविष्य नहीं, हमारा भरोसा भी तोड़ा है। और सोचिए, जब युवा इस तरह टूट चुके हो, आंदोलन कर रहे हो, तो कितने ही काबिल और ईमानदार स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में उलझकर पढ़ाई और अपनी मेहनत से भी दूर हो जाते हैं। हजारों होनहार स्टूडेंट्स आंदोलन में फंसकर अपनी पढ़ाई खराब कर लेते हैं। इससे उनका और उनके परिवार का मन, दिमाग और पैसे पर इफेक्ट पड़ता है। हर वो युवा जो नौकरी के सपने लिए एग्जाम, कोचिंग और मेहनत में डूबा था, जब सिस्टम की धांधली, भर्ती प्रक्रिया की देरी या पेपर लीक की मार झेलता है तो उसका सिर्फ करियर या पढ़ाई नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। प्रोटेस्ट, धरना, पुलिस झड़प, सोशल मीडिया पर कैंपेन, इन सब में इतना उलझ जाता है कि पढ़ाई पर फोकस रह ही नहीं पाता। कई टॉपर्स जो एग्जाम क्लियर करने के काबिल थे आज आंदोलन की आग में अपनी स्किल्स खो बैठे हैं। घर वाले सोचते थे कि बेटा या बेटी अफसर बनेगा, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन अब घर में तनाव, निराशा और डर का माहौल है। माँ बाप सेविंग्स लगाकर बच्चों की तैयारी करवाते हैं, पापा दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर न जाने कहां से फीस, किताबें और कोचिंग का खर्च उठाते हैं। पर जब नतीजे नहीं आते, बार बार एग्जाम कैंसिल होते हैं, तो घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। बीच में फैमिली मेंबर्स भी ताने देने लगते हैं, इतना पढ़कर अभी तक बेरोजगार क्यों है। ये बातें कॉन्फिडेंस की बुनियाद हिला देती है। और ये सब बात स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे पड़ता है कि बहुत से छात्र मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी परेशानियों से लड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि बहुत से स्टूडेंट्स गलत कदम तक उठा लेते हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, कोई सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार होता है और कुछ इतने हताश हो जाते हैं कि जिंदगी को लेकर ही डरने लगते हैं। ऐसे माहौल में करियर, ग्रोथ, पॉजिटिविटी सब रुक जाती है। देश के लाखों घरों में सन्नाटा छा जाता है, बड़े बड़े सपने महज सपनों तक ही सिमट जाते हैं। थक हार कर बहुत से युवा कंपटीशन का जज्बा ही खो बैठते हैं। कुछ प्राइवेट जॉब में सेटल हो जाते हैं, कुछ छोटी मोटी दुकान या नौकरी में, कुछ छोटी मोटी काम में लग जाते हैं और इतने में असली टैलेंट जो देश के लिए कुछ कर सकता था सिस्टम के मारे गुमनाम हो जाता है। यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, पूरे देश का होता है।